हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम जानने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट या इसको बोलता है गुण। जो गुण होता है टू डिजिट का वो कैसे आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। जो दो डिजिट का गुण होता है, आप मान के चले या टू टू और टू टू, इसको आप कैसे गुण करेंगे शॉर्ट ट्रिक में एक लाइन जैसे आप जो करते हो इसके लिए। क्योंकि आज के ज़माने में आपको शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि बोलने ही तो ना बोले। ठीक है, तो आप जो भी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इसके आगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस रूल को नहीं जानता और वो एग्ज़ाम हॉल पे जाके बैठता है और वो कर नहीं पाता, उसके पास टाइम नहीं होता। तो टाइम का मैनेज करना यही तरीका है कि आप शॉर्ट ट्रिक जानो, गुण की शॉर्ट ट्रिक आप जानोगे तो आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम है वो बचेगा और आपका क्वेश्चन जो होगा वो अटैम्प्ट्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके आपका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, चला आज हम जानेंगे। ठीक है, तो कैसे आप लोग जो गुण करते हैं, हम मान के चले 2822, इसको आप गुण कैसे करेंगे या शॉर्ट ट्रिक में। तो इसके आगे हम रूल लिखेंगे, इसका क्या क्या रूल है। रूल, ठीक है, 3टा रूल है। जो टू डिजिट का जो प्रोडक्ट होता है उसका 3टा रूल होता है, 3 रूल होता है। पहला रूल क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं तो आपका समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ए बी, ठीक है, ए है 2 और बी है 8। ठीक है, सी डी, ठीक है, सी है 2 और डी है 2। ठीक है, इसको हम गुण करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या बोलता है, इसका पहला नियम है बी एंड डी को गुण करना। ठीक है, तो पहला नियम है बी इंटू डी। ठीक है, इसको जितना होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है ए एंड डी को गुण करना। ठीक है, ए एंड डी, और इसको जोड़ करना पड़ता है किसको, इसको और इसको को गुण करना है, और गुण करने के इसको और इसको जोड़ करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बी इंटू सी। ठीक है, पहले ए और डी के साथ गुण करना पड़ेगा, फिर बी 80 को गुण करना पड़ेगा और इस दोनों को जड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। और तीसरा नियम है ए एंड सी को गुण करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले पेज में हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम लिखे थे 3 रूल लिखे थे। ठीक है, तो हम ऐसा लिखे थे ए बी सी डी। ठीक है, और हम रूल लिखे थे। ठीक है, जो इसका होता है, इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे आप करेंगे। ठीक है, हम मान के चले गए, हम छोटा संख्या लेते हैं, छोटा छोटा 2222। ठीक है, तो हम पहला नियम बोले थे कि बी एंड डी को इस साइड पे जो भी संख्या होगा इसको या नंबर होगा उसका गुण करना पड़ेगा। ठीक है, गुण करना, तो बी इंटू डी गुण करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ हम एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है जो ए और डी है इसको गुण करना पड़ेगा। ठीक है, 80 और बी 80 को गुण करना पड़ेगा और इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बी इंटू सी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही नियम यही रूल हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो इस 2 को गुण करना पड़ेगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा और इस 2 को गुण करना पड़ेगा तो 4 होगा, और 4 को क्या करना पड़ेगा, जोग करना पड़ेगा, तो इस क्या होगा 8 होगा 4 और 4 8 होगा। ठीक है, फिर क्या तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है ए इंटू सी। ठीक है, ए इंटू सी, तो ये इस पर क्या करेंगे, ए है ए और ए है सी, इसको गुण करना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 2 होगा 4। ठीक है, तो हमका आंसर होगा 484। हम यहाँ आप जैसे गुण करते हैं उसी नियम से हम निकाल के दिखाते हैं आपको कितना होगा। ठीक है, तो हम लिखे थे पहले 2 2
ठीक है, 2 और 2। तो हम कैसे करते हैं, 2 2 4, 2 2 4 इंटू करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलेगा। आपका शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 2 2 4, ठीक है, अरे 2 2 4 तो कितना होगा, 4 8 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया तो वो सेम आया। ठीक है, इतना होगा। तो फिर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कितना होगा। ठीक है, हम लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं 2 8 या 3 8। ठीक है, इसको हम गण कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम होता है 8 इंटू 8। ठीक है, 8 8 कितना होगा, 64। 64 का कितना होगा, 64। तो हम लेके नहीं पाएंगे, जो 2 डिजिट है 64, 6 4 2 डिजिट है, इसको हम तो दोनों ही नहीं लिखेंगे, इसका हम 4 लिखेंगे। ठीक है, जो हाथ में रहेंगे वो कितना रहेंगे, 6। ठीक है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको गुण कर। दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम जो तो होता है 8 दूना 16, 16 8 16 होगा। ठीक है, 8 दूना 16 प्लस 16 प्लस कितना होगा, 3 8 24, 24 तो कितना होगा। ठीक है, 16 8 6 10, 10 2 के 3, 3 और के 4 होगा, 40 होगा। और हाथ में कितना था, हाथ में था 6, तो इस 6 को हम ऐड कर देंगे। 40 से 6 46, 46 के फिर से 46 के हम 6 को लिखेंगे, 46 को कितना लिखेंगे, 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, हाथ में कितना रहता है, 4 रहता है। ठीक है, तब पहला से तीसरा नियम क्या बोलता है, इसको और इसको गुण करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुण करने 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के साथ कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। ठीक है, जो हाथ में था वो जोड़ना तो बहुत ही, वो जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, तो 6 3 दूनी 6 4 कितना होगा, 10। तो इसका आंसर होगा क्या, 1064। ठीक है, इस टाइप पे होता है, लगता है आप समझ चुके हैं। जो 2 डिजिट का गुण है वो आप समझ चुके हैं। इसके बाद में हम और एक वीडियो लाएंगे, जो उस वीडियो में होगा 3 डिजिट का। उस वीडियो में हम लाएंगे 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट का हम कैसे आप गुण करेंगे, तो हम लाएंगे 3 डिजिट का। ठीक है, इसके आगे आप इस 2 डिजिट को आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप जब भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप देखते देखते ही बोल देंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो ही इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।